बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मानसून से मुतालिक अहम तरीन जो सवालात पूछे जाते हैं आजकल और उनके क्या जवाबात हैं उसके बारे में आपको तफसील जो है इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और साथ साथ ये भी बताते हैं कि पाकिस्तान में जो है वो मानसून की एंट्री जो है वो कब मुतवक्को है और ये मानसून जो है वो किस नौइयत का हो सकता है पाकिस्तान में, सब पे बात करते हैं। लेकिन आप हमारा चैनल पहले धूप छाँव ऑफिशियल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारे अपडेट्स जो हैं वो टाइमली मिलते रहें। एक जो बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है वो ये है कि मानसून पाकिस्तान में कब आएगा। तो मानसून जो है वो पाकिस्तान में जो है अपनी नॉर्मल डेट्स से कुछ 1-2 दिन पहले जो है वो मुतवक्को है। हम ये एज्यूम नहीं कर सकते कि मानसून जो है वो अपनी डेट से जो है वो 2-3 वीक्स पहले पाकिस्तान आ सकता है। ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी इस वक्त नहीं है। पाकिस्तान की जो नॉर्मल डेट्स हैं मानसून की वो नॉर्मली 1 जुलाई के आसपास है और हमें उम्मीद है कि जून के एंड में जो है आखिरी 2-3 दिनों में जो है वो मानसून जो है वो पाकिस्तान में जो है दाखिल हो जाएगा। इसका दाखिल होने से पहले प्री मानसून बारिशें जो हैं वो पहले पंजाब में जो है वो मुतवक्को हैं। पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में, ख़ास तौर पे शुमाल मशरक़ी पंजाब में और वस्ती पंजाब के कुछ हिस्सों में, साथ साथ कोहे सुलेमान, कोहे केरथर पर जो है वो जून के आखिरी 10 दिनों में, ख़ास तौर पे आखिरी हफ्ते में जो है वो प्री मानसून बारिशें जो है वो हो सकती हैं। और इसके साथ ही जो है ऑनसेट जो है शुमाल मशरक़ी पंजाब में जो है जून के एंड में जो है वो मुतवक्को है। और उसके फ़ौरन बाद जो है एक ऑनसेट की जो उम्मीद है वो सुबह सिंध की तरफ है, क्योंकि गुजरात पे इस वक्त मानसून पहुंच चुका है लेकिन यहाँ से इसकी जो आगे का सफ़र है वो लग रहा है कि थोड़ा सा जो है वो सुस्त होगा। क्योंकि इसकी बेसिक वजह ये है कि इस वक्त एक हाई प्रेशर एरिया जो है वो इस वक्त सब कॉन्टिनेंट पर मौजूद है, जो कि इस मानसून की हवाओं को जो है वो आगे बढ़ने से रोक रहा है। ये हाई प्रेशर एरिया जो है वो कम से कम 16 जून तक जो है वो मौजूद रहेगा और ये 5500 मीटर पर जो है वो हाई प्रेशर बना हुआ है। और ये कम से कम ऐसा लग रहा है, जो फोरकास्ट आ रही हैं उसमें यह है कि ये 16 जून तक जो है वो यहीं पर मौजूद रहेगा, जिसके बायस जो है बहरे अरब में तो हमने देखा कि फैलाव बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा था और गुजरात की तरफ भी पहुंच गया मानसून। लेकिन यहाँ से अब ये सुस्त रवि का थोड़ा शिकार हो सकता है और गुजरात को भी कवर करते करते जो है इसको थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि अभी तक गुजरात के जनूबी एरियाज़ तक मानसून पहुंचा है, आगे तक नहीं पहुंचा। और सुबह सिंध तक आते आते जो है वो जून का जो है वो आखिरी वीक हो सकता है और ख़ास तौर पे आखिरी 2-3 दिनों में जून के जो है वो सुबह सिंध के जनूबी इलाकों में जो है वो मानसून का ऑनसेट मुतवक्को है। तो ये है वो सवाल और उसका जवाब जो आप ऑनसेट से मुताल्लिक़ करते हैं। दूसरा एक बहुत पूछे जाने वाला सवाल है कि खलीज बंगाल की जो मानसून की शाख है वो इतनी तेज़ी से आगे क्यों नहीं बढ़ रही। तो उसका जवाब भी मैं ऑलरेडी अभी दे चुका हूँ कि एक हाई प्रेशर एरिया इस वक्त जो है वो सब कॉन्टिनेंट पर मौजूद है, जिसके बायस जो है मानसून विंड्स जो है वो आगे तक नहीं पहुँच पा रही और ये जो है वो खलीज बंगाल वाली शाख जो है वो इस वक्त जो है वो सुस्त रवि का शिकार है। यहाँ ये भी कह सकता हूँ कि बिल्कुल ही मुंजमद हुई पड़ी है इस वक्त और बिल्कुल आगे नहीं बढ़ रही। तो उम्मीद है कि ये 16-17 जून तक ये जो है हाई प्रेशर एरिया आहिस्ता आहिस्ता हटना शुरू हो जाएगा और उसके बाद जो है खलीज बंगाल वाली शाख जो है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ती हुई जो है जून एंड तक जो है वो पाकिस्तान के शुमाली इलाकों तक पहुंच सकती है। ख़ास तौर पे शुमाल मशरक़ी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर पर जो है वो पहुंच सकती है मानसून और ऑनसेट जो है वो उधर हो सकता है मानसून का। और ऑनसेट के साथ साथ पहले मैं आपको बता दूं कि उधर प्री मानसून बारिशें भी जो हैं वो मुतवक्को हैं और वो बारिशें जो है वो एक मगरबी सिलसिले के बायस जो है जून एंड में पॉसिबल लग रही हैं। सिंध में जो है इस वक्त सिचुएशन जो है, पिक्चर जो है बिल्कुल क्लियर नहीं है फोरकास्ट की और ऐसा लग रहा है कि मॉडल्स जो हैं वो ख़ुद भी इनकंसिस्टेंसी का शिकार हैं और कुछ मॉडल्स जो हैं वो फेवर कर रहे हैं कि एक लो प्रेशर एरिया जो है वो एक सर्कुलेशन कह लें या लो प्रेशर एरिया कह लें, इस वक्त मैं इसको सर्कुलेशन ही कहूँ तो बेहतर है। एक सर्कुलेशन जो है वो सिंध गुजरात बॉर्डर के करीब करीब बन सकती है जून के एंड में और जिसके बाद जो है वो जनूबी सिंध में जो है वो बारिशें हो सकती हैं। एक ये है आउटपुट मॉडल्स का और एक तरफ ये आउटपुट है कि ऐसी कोई सर्कुलेशन जो है उसका इम्कान फ़िलहाल नहीं है,
क्योंकि एमजेओ वेव जो है वो पैसिफिक में मौजूद है और इसको जो है ये पैसिफिक पे ही जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने का इम्कान है, जिसके बायस जो है वो मानसून का जो ऑनसेट है वो तो शायद हो जाएगा टाइमली, लेकिन जो रेन्स हैं सिंध में वो थोड़ी डिले हो सकती हैं, यानी जुलाई के फर्स्ट वीक तक इंतज़ार करना पड़ सकता है। तो ये दोनों चीज़ें जो दोनों आउटपुट हैं वो आपके सामने मैंने रख दी हैं, लेकिन हम लोग जो है वो फेवर करेंगे फर्स्ट आउटपुट को, यानी ऐसा लगता है कि शायद कोई सर्कुलेशन जो है वो जून एंड में बन जाए और उसके बाद जो है सुबह सिंध के जनूब मशरक़ी इलाकों में ख़ास तौर पे बारिशें भी हो सकती हैं इंशाल्लाह। एक और बहुत अहम सवाल कि मुल्क में कितनी बारिशें हो सकती हैं इस मानसून के दौरान, तो इसका जवाब पहले भी हम ऑलरेडी जो है वो दे चुके हैं कि मुल्क में जो है वो काफ़ी ज़्यादा बारिशें जो है इस साल मुतवक्को हैं और मानसून में जो है वो अबव नॉर्मल रेंज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ जो है वो हो सकती हैं। और ख़ास तौर पे हम अगर जनूबी इलाकों की बात करें, जनूबी पाकिस्तान के जो एरियाज़ हैं उनकी बात करें, तो उधर जो है वो नॉर्मल से कई गुना ज़्यादा बारिशें जो है वो मुमकिन हैं। और अगर शुमाली पाकिस्तान की या वस्ती पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ भी नॉर्मल से ज़्यादा बारिशें जो है वो मुमकिन हैं इंशाल्लाह। एक और सवाल जो है वो सूबा बलूचिस्तान से रिलेटेड पूछा जाता है मानसून के हवाले से, वो ये कि कोयटा और सूबा बलूचिस्तान के जो दीगर इलाके हैं जो कि ख़ास तौर पर नॉन मानसून जोन में, उधर बारिश की क्या सूरत हाल रह सकती है। तो सूबा बलूचिस्तान भी सूबा सिंध के साथ साथ जो है वो अबव नॉर्मल रेंज जो है उधर होने के इम्कान है। और जो हमारे नॉन मानसून जोन्स हैं जिसमें कोयटा वगैरह आते हैं, तो वहाँ पे भी कभी कभार जो है वो मानसून की अच्छी बारिशें हो जाती हैं। तो इस साल उम्मीद है कि इंशाल्लाह मानसून की कुछ अच्छी बारिशें वहाँ भी हो जाएंगी। तो अब तक के लिए अपनी जो वेदर अपडेट है उसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। मज़ीद अपडेट्स के लिए धूप छाँव के साथ रहें।